आज हम देखेंगे कि CSS में सिलेक्टर्स क्या होते हैं और उनको हम कैसे यूज़ करते हैं। पहले समझ लेते हैं कि सिलेक्टर्स होते क्या हैं। सिलेक्टर्स वो होते हैं जिनकी मदद से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें किस पार्ट को डिज़ाइन करना है CSS की मदद से। ठीक है, तो इनके 3 तरीके होते हैं। चलिए VS कोड पे चलते हैं समझने के लिए। हम आ चुके हैं अपने VS कोड पे। सबसे पहले टाइप का जो आपका सिलेक्टर होता है वो होता है आपका एलिमेंट सिलेक्टर। एलिमेंट सिलेक्टर जो दूसरा होता है आपका वो होता है आपका क्लास सिलेक्टर, और तीसरा जो होता है आपका वो होता है आपका आईडी सिलेक्टर। अब इन तीन सिलेक्टर्स में डिफरेंस क्या है और हम इनको कैसे यूज़ करते हैं, चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट सिलेक्टर की। पहले मैं इनको कमेंट कर देता हूँ। अपने इंडेक्स पे चलते हैं। यहाँ बॉडी में मैं एक H1 बना लेता हूँ, दिस इज़ माई हेडिंग, और एक P टैग बना लेता हूँ जो कि पैराग्राफ होगा हमारा, दिस इज़ माई पैराग्राफ। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इसको यहाँ पे लाइव किया हुआ है, दिस इज़ माई हेडिंग, दिस इज़ माई पैराग्राफ। अब जो हमारा एलिमेंट सिलेक्टर होता है, एलिमेंट मतलब कि हम डायरेक्टली H1 को ही सिलेक्ट कर लेंगे डिज़ाइन करने के लिए। जैसे मैं अगर वापस CSS में जाऊँ तो मेरा एलिमेंट सेलेक्ट करने का, किस तरीके से हम एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं, वो होता है जो भी हमारे एलिमेंट का नाम होता है हम उसी नाम से उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मुझे H1 को करना है तो मैं सिंपल यहाँ पे H1 लिखूँगा, कर्ली ब्रेसेस ऑन ऑफ, और मैं इसके बीच में इसकी स्टाइलिंग लिख दूंगा जो भी मुझे करनी होगी। सपोज़ मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, कलर मैं इसका कर देता हूँ रेड। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे कि मेरी हेडिंग है, सॉरी मेरे को शायद, हाँ मुझे यहाँ पे अपनी एक्सटर्नल CSS को लिंक करना पड़ेगा। यहाँ मैंने लिंक कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि मेरी हेडिंग जो है वो रेड हो चुकी है क्योंकि मैंने यहाँ पे एलिमेंट सेलेक्टर का यूज़ किया था। मैंने डायरेक्ट एलिमेंट को सिलेक्ट किया और उसके अंदर उसको डिज़ाइन कर लिया। अब मैं चाहूँ तो इसमें फॉन्ट साइज़ भी चेंज कर सकता हूँ। फॉन्ट साइज़ 10 पिक्सल, ये बहुत छोटा हो जाएगा मुझे पता है, पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बस। देखो हमारी हेडिंग कितनी छोटी हो गई है। तो इसमें इसी तरीके से मैं जो कुछ भी डिज़ाइन करना चाहता हूँ मैं यहाँ से एलिमेंट इसको सिलेक्ट करके कर सकता हूँ। अब मैं इसको वापस फ़ॉन्ट को नॉर्मल कर देता हूँ और मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ इसका। जैसे हमने एक और हमारे पास क्या था, पी टैग था, तो मैं उसको पी को ऐसे डालूँगा, कर्ली ब्रेसेस ऑन एंड ऑफ। अब मैं उसका कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। मैं उसका कलर कर देता हूँ ब्लू, सेव। अब देखो ये मेरा रेड हो चुका है और ये मेरा ब्लू हो चुका है। ये होते हैं हमारे एलिमेंट सिलेक्टर, जो हम एलिमेंट को ही डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं जिन्हें हमें डिज़ाइन करना होगा। इनसे एक चीज़ होती है, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे H1 लिखा है, तो हमारे डॉक्यूमेंट में जितने भी H1 होंगे, मान लो मैं पूरी वेबसाइट अगर डेवलप कर रहा हूँ धीरे धीरे, तो जितने भी पेजेस होंगे और जितने भी पेजेस पे मेरे H1 होंगे वो सब पे ये रूल अप्लाई होगा क्योंकि मैंने एलिमेंट को ही सिलेक्ट कर लिया है कि H1 को आप रेड कर दो। ठीक है, तो इसीलिए एलिमेंट सेलेक्टर को आपको देख के यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने वही सेम एलिमेंट कहीं और भी यूज़ कर रखा होगा तो वो सेम वहाँ पे भी चेंजेस हो जाएंगे। अब दूसरा देखते हैं हमारा क्लास सेलेक्टर। अब क्लास सेलेक्टर क्या होता है, अब जैसे अब मैं इनको एक क्लास दे देता हूँ। जैसे मान लो क्लास बेसिकली होता है, फॉर एग्जांपल कि आप जैसे एक स्कूल में हो, ठीक है, उस आपके स्कूल में कई सारी क्लासेस होंगी, 9, 10th, 11th, 12th। ठीक है, तो उस क्लास के अंदर अब जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उन सब पे एक रूल अप्लाई होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो मैं यहाँ पे एक क्लास दे देता हूँ, क्लास इज इक्वल टू, मैं XYZ दे देता हूँ अभी। ठीक है, तो मेरी एक ये क्लास बन गई है। अब मैंने इस क्लास के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। H1 एक और मैंने बना लिया, दिस इज़ माई हेडिंग 2। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसमें एक और क्लास बना देता हूँ,
मैं इसका बना देता हूँ सिंपल टेस्ट नाम से। ठीक है, अब मेरी h1 दो बन चुके हैं। ठीक है, एक h1 की क्लास मैंने रखी है XYZ और एक h1 की क्लास मैंने रखी है टेस्ट। ठीक है, अब मैं CSS में अगर जाऊँ, अभी आप देखोगे कि मैंने इसमें एलिमेंट सेलेक्टर यूज़ किया हुआ है, तो आपकी दोनों हेडिंग में रेड कलर हो गया हमारी हेडिंग का। ठीक है, अगर मैं इसको एलिमेंट से ना करके मैं क्लास से इसको सिलेक्ट करूं, क्लास को सिलेक्ट करने के लिए हमें पहले डॉट लगाना पड़ता है, फिर मैं XYZ जो मैंने पहली क्लास अपनी बनाई थी, कर्ली ब्रेसेस ऑन एंड ऑफ। अब मैं इसका कलर कर देता हूँ ग्रीन ताकि आपको डिफरेंस पता चले। ठीक है, सेव करूँगा तो आप देखेंगे सिर्फ मेरी पहली वाली जो हेडिंग है उसका कलर ग्रीन हुआ है, दूसरी वाली में कोई डिफरेंस नहीं आया, ये ब्लैक ही है क्योंकि मैंने पुरानी स्टाइल हटा दी थी इसमें से। तो ये वाला मेरा ग्रीन हो गया और ये वाला मेरा ब्लैक ही है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने जो है सिर्फ एक ही क्लास को सिलेक्ट किया है यहाँ पे और उसका ही कलर चेंज किया है। अब मैं इसमें दूसरी स्टाइल भी कर लेता हूँ। मान लो मैं इसका चाहता हूँ फॉन्ट साइज हो जाए 20 पिक्सल। ठीक है, तो आप देखोगे कि सिर्फ इसी वाले का फॉन्ट साइज छोटा होगा क्योंकि मैंने अभी क्लास सेलेक्ट की हुई है। आप समझना इस बात को। इसी तरीके से अगर मैं दूसरी जो हमारी क्लास थी डॉट टेस्ट करके, अगर मैं उसको सिलेक्ट कर लूँ और मैं उसका कलर कर दूँ मान लो ब्लू वॉयलेट कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देखोगे कि इसका कलर अलग है और इसका कलर अलग है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे क्लास सेलेक्टर हमारे क्या होते हैं। अब आईडी सेलेक्टर पे आते हैं। अब आईडी सेलेक्टर भी सिमिलर से ही होते हैं, पर मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा। अब जैसे मैंने इसमें क्लास दे रखी है, मैं इसमें एक आईडी भी दे सकता हूँ। आईडी इज इक्वल टू, अब हम इसको आईडी दे देते हैं XYZ1 कर देता हूँ, या मैं इसका नाम रख देता हूँ हेड। आईडी इसको हेड दे देता हूँ और सिंपल मैं इस वाले को आईडी दे देता हूँ हेड 1। ठीक है, सॉरी हेड 2, इसको मैं कर देता हूँ हेड 1। अब आप देखो, मैं अगर इन दोनों को कमेंट कर दूं, अब जो हमारे आईडी सेलेक्टर होते हैं, आईडी सेलेक्टर को सिलेक्ट करने के लिए हमें हैश लगाना पड़ता है। अब मैं अगर हैश से जाके मैंने यहाँ पे हेड लगाया, कर्ली ब्रेसेस हेड 1, कर्ली ब्रेसेस ऑन एंड ऑफ। अब मैं यहाँ पे इसको कलर कर देता हूँ, कलर मैं इसका कर देता हूँ येलो। ठीक है, अब आप देखोगे मेरी हेडिंग 1 का कलर हो गया येलो। ठीक है, दूसरे वाले पे कोई असर नहीं हुआ। सेम अगर मैं इसको ही हेड 2 करूं और मैं इसका कलर कर दूं ग्रीन, तो आप देखोगे कि मेरे दूसरे वाले का ग्रीन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम आईडी सेलेक्टर यूज़ करते हैं। अब आप ये सोच रहे होगे कि आईडी सेलेक्टर में और क्लास सेलेक्टर में डिफरेंस क्या है। हम आईडी में भी सेम आईडी दे सकते हैं, क्लास में भी हम दे सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। क्लास में क्या होता है कि क्लास में आप एक से ज़्यादा नाम दे सकते हो। जैसे मान लो मैंने इसमें XYZ दिया, मैं इसको हेडिंग दे सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको कुछ भी, मैं इसको टेस्टिंग दे सकता हूँ। तो ये जितने भी नाम हैं मेरे, ये सारे ही क्लास में आ जाएंगे। ठीक है, पर आईडी के साथ क्या है कि मैं आईडी सिर्फ एक ही बना सकता हूँ। मैं आईडी में अगर स्पेस देके कुछ और लिखना चाहूँगा, मान लो मैंने यहाँ पे हेड 3 लिखना चाहा, तो ये मेरा इस तरीके से काम नहीं करेगा। आईडी में हम सिर्फ एक ही वैल्यू ले सकते हैं और वो पूरी वैल्यू यूनिक होगी पूरे ही आपकी वेबसाइट में, पूरे HTML के डॉक्यूमेंट में। बट क्लास के साथ ऐसा नहीं है। अब क्लास में जैसे मान लो मैंने यहाँ पे हेडिंग और टेस्टिंग दोनों दे दिए हैं, तो अब मैं चाहूँ तो इनको लेके भी स्टाइल कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। मैं अगर इनको कमेंट आउट कर दूँ और मैं आपको दिखाऊँ जो मैंने दूसरे बनाए हुए हैं,
हेडिंग, इस बार एक्वा ले लेते हैं कलर। तो आप देखोगे कि यहाँ पे मेरा ये काम कर रहा है, ये मेरी हेडिंग 1 को इसने एक्वा कलर कर दिया है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे हेडिंग लिया हुआ है, ये क्लास बनाई है मैंने एक। अब और मैंने क्लास एक से ज़्यादा कैसे बनाई है? सिर्फ स्पेस देके। तो आप क्लास कितनी भी बना सकते हो, बट एक आईडी आप एक ही नाम से बना सकते हो सिर्फ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपके रिप्लाई ज़रूर करूँगा। यह हमारी CSS सीरीज़ का 5वां वीडियो है। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप CSS सीख रहे हैं। इंट्रोडक्शन से लेके आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो अगर आप CSS में नए हैं और आप स्टार्टिंग से CSS सीखना चाहते हैं तो मेक श्योर आप जाएं और स्टार्टिंग से वीडियोस को देखें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहें। और ऐसी ही वीडियोस को आगे देखने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपसे मिस ना हो जाए।